नमस्कार बच्चों। अगली जो कविता की पंक्तियाँ हैं पद्यांश से जिसकी हम व्याख्या करेंगे वो है वंशी माधुरी से लिया गया है और कवि विद्यापति की रचना है, जिसमें विद्यापति और राधा और कृष्ण इसमें नायक और नायिका हैं। और राधा जो है वो कृष्ण से बांसुरी नहीं बजाने के लिए कहते हैं और इसका जो मूल भाव है वो श्रृंगारिक है और इसमें राधा जी के कामुक स्वरूप का दर्शन हमें होता है। सुन रसिया अब ने बजाऊं विपिन बसिया, कि हे कृष्ण अब मेरी बात सुनो, अब और अधिक समय तक आप इस वन में बंसी का वादन नहीं करें, अर्थात बंसी नहीं बजाएं। बार बार चरनार बिंद गही सदा रह बनी दसिया, कि हे कृष्ण मैं आपके बार बार चरणों का स्पर्श करती हूँ और सदा मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूँगी, पर आप मेरी विनती सुन लीजिए, आप अब ये बंसी मत बजाइए। अर्थात इस बंसी की स्वर लहरी ने मेरे होश हवास उड़ा दिए हैं। कि छलो के होई के जाने व्रता होइत कुल हसिया, कि हे कृष्ण आप छल करने वाले हैं, अब आप और अधिक छल मेरे साथ में नहीं करें, क्योंकि व्रता होत कुल हसिया, क्योंकि व्यर्थ में ही मेरे कुल में मेरी हंसी उड़ रही है। अर्थात मैं जब आप मुरली बजाते हैं तो मैं अपना होश हवास खो बैठती हूँ और मैं काम स्वरूप होकर अपने कुल की मर्यादा भी मैं भूल जाती हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध करती हूँ कि अब आप ये मुरली बजाना बंद कर दें। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, कि हे कृष्ण अब तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जब आप ये मुरली बजाते हैं तो मेरा जो कामुक रूप है वो इतना बढ़ जाता है कि ऐसे लगता है मानो कामदेव रूपी जो सर्प हैं वो मेरे हृदय पर मोर गेल डसिया, मानो मेरे हृदय को डसने के लिए चारों तरफ से आतुर हो रहे हों। अर्थात मेरे हृदय की जो पीड़ा है वो पीड़ा बढ़ जाती है, अर्थात उसे मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। नंद नंदन तू शरण्य त्याग बल जग होय दुर्जसिया, कि हे कृष्ण मैं नंद नंदन तो शरण, कि हे कृष्ण हे नंद के पुत्र कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ और मैं कभी भी अपने आप को आपकी शरण से अलग नहीं कर पाऊँगी। इसलिए चाहे ये सारा संसार मेरा दुश्मन क्यों न हो जाए, मुझसे बैर क्यों न ले, मेरी बुराई क्यों न करे, उसके बावजूद भी अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण से दूर जाने वाली नहीं हूँ। विद्यापति कहु सुन बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया, कवि विद्यापति राधा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे बनिता मणि, हे श्रेष्ठ मणि, तोर मुख जीतल ससिया, अर्थात तुम्हारा जो मुखमंडल है वो तो इस समय चंद्रमा को भी जीतने की क्षमता रखता है। अर्थात तुम्हारा मुखमंडल तो इस बांसुरी की स्वर लहरी को सुनकर चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो गया, अर्थात उससे भी बढ़कर श्रेष्ठ है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से कृष्ण के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कवि विद्यापति ने इस पद में राधा के काम स्वरूप श्रृंगारिक वर्णन किया है। धन्यवाद।